तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफ़िशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्विक लिंक के सेक्शन में लिंक आधार और लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर लिंक करने से पहले आपको अपने पैन आधार का स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वो पहले से तो कहीं लिंक नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस पे क्लिक किया है, तो अब यहाँ पर पैन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, तो जिसको हमने यहाँ पर इंटर किया है और व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि मेरे सामने यहाँ पर मैसेज आ रहा पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। तो अगर ऐसा आपको मैसेज आता है तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी लिंक होगा तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, फिर आपको लिंक आधार का जो यहाँ पर लिंक मिल रहा है वो नहीं आएगा। तो मेरे केस में यहाँ पर ये लिंक जो दिया गया है लिंक करने के लिए, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें लिंक करने की अभी ज़रूरत होगी। तो अब इस पे हमने जैसे क्लिक किया है तो दोबारा से हमें लिंक करने के लिए अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे नोट्स के सेक्शन में कुछ लोगों को एग्जम्पशन दिया गया है कि इनको पैन से आधार लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें कौन लोग आते हैं? बेसिकली जिनके पास में आधार नहीं होता, जैसे कि एनआरआई है, ये कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, उनके पास में पैन कार्ड है, या फिर जिनकी जो एज 80 साल से ऊपर हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसी स्टेट हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको फिर लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो मेरे सामने मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो अभी हमने पेमेंट किया भी नहीं है, तो पैन को आधार से लिंक करने के लिए हमें कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स के अंदर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट हमें पैन नंबर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, जो भी हमने नंबर अभी दर्ज किया है तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे ओटीपी से जो ऑथेंटिकेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो हमें यहाँ पर जो इनकम टैक्स वाला ऑप्शन दिया गया है इसे ही सेलेक्ट करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना होगा, जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट देखने को मिलता है असेसमेंट ईयर, यही आपको सेलेक्ट करना। मे बी आपको लग सकता है कि एक साल आगे की डेट हम चूज़ कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे चलता है। तो जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट किया है तो आप नीचे की तरफ देखोगे कि करंट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। अब हमें यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। तो जैसे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए हमें फीस का पेमेंट करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अदर रिसिप्ट 500 वाला। गवर्नमेंट ने इसी को सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो इसे हम जैसे चूज करेंगे तो अब आप देखोगे कि सब टाइप पेमेंट का एक ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा, जहाँ पर आपको बताना है किस चीज़ का आप पेमेंट कर रहे हो। तो हम यहाँ पर फीस पेमेंट कर रहे हैं। पैन आधार को लिंक करने के लिए हमने डिले किया है, जिसकी वजह से हमें फीस का पेमेंट करना है। तो हमने यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर टिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपने सारी चीज़ें सही सेलेक्ट करी जैसे मैंने किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1000 रुपये की जो फीस है पैन को आधार को लिंक करने के लिए अभी जो पेमेंट करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो फीस है पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप चाहो तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, डेबिट कार्ड, या फिर आप चाहो तो एनएफटी आरटीजीएस के माध्यम से भी ये जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आसान तरीका है, आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के ऑप्शन पे सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक का सेलेक्ट किया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है डेबिट कार्ड के माध्यम से जैसे कि हमें पेमेंट करना है, हमने सेलेक्शन किया है। हमारा कार्ड किस टाइप का है हमें सेलेक्ट करना है, अपना कार्ड नंबर, कार्ड की जो एक्सपायरी है यहाँ पर इंटर करना है, सीवीवी नंबर कार्ड के जो बैक साइड पे होता है वो आपको इंटर करना है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, पेमेंट हम कर रहे हैं, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर 1000 रुपये का जो फीस का हमने पेमेंट किया है वो जो चालान है यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, जिस चालान पर आप देखोगे तो बाकी की जितनी भी डिटेल आपको ज़रूरत होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने डाउनलोड किया है, तो आप इस पर देखोगे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए
जो बीएसआर कोड की ज़रूरत होती है, चालान नंबर की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर के आ चुकी है। अब आपको ये जो चालान की कॉपी मिली है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने पास में सेव कर लेना है। 1000 रुपये की जो फीस आपने पेमेंट करी है, इसकी जो रिसिप्ट है आपको मिल चुकी है। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि रिसिप्ट मिलने के बाद में भी कुछ ऐसे काम है जो आपको करने होंगे, तभी आपका जो पैन है वो आधार से लिंक होगा। तो करना क्या है, फीस पेमेंट करने के बाद में दोबारा से आपको मेन पोर्टल पर आना है। अब यहाँ पर करीब 20 से 30 मिनट का आपको टाइम देना है। आपका जो चालान है जो प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक फेच हो जाएंगी, यानी कि मैनुअली आपको चालान की जो डिटेल है इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, लिंक आधार टैब पे दोबारा से आकर के क्लिक करना है और सेम उसी तरीके से पैन नंबर, आधार नंबर इंटर करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपकी जो फीस है वो प्रोसेस हो चुकी है, तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक पॉपअप रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर पैन कार्ड के अगेंस्ट हमने फीस का जो पेमेंट किया है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1000 रुपये की फीस का पेमेंट हुआ है, उसका चालान नंबर, बीएसआर कोड, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने लिंक करने के लिए कुछ इस तरीके की विंडो आएगी, जहां पर आपको अपना जो नेम है जिस तरीके का आपके आधार कार्ड पर है, सेम वैसे यहाँ पर आपको इंटर करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है आपको इंटर करना है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको कुछ टिक करने के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन यहाँ पर टिक करने का दिया गया है, इस ऑप्शन पे उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनका जो आधार है अगर पुराना है, उनके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ ना होकर के केवल ईयर मेंशन है, तो ऐसे लोगों को इस पर टिक करना है, बाकी लोगों को इस पर टिक नहीं करना है। नीचे आई एग्री टू वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लिंक माय आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरीके से एक ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आपको फाइनल रिसीव होता है आपके आधार से, जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी दर्ज करना है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है। फ्यू आवर्स के बाद में आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा। अगर आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा रिएक्टिव हो जाएगा। अगर आपको कभी भी चेक करना है कि आपका जो पैन है आधार से लिंक हो गया है या नहीं हो गया है, तो दोबारा से अगर आप लिंक आधार स्टेटस की टैब पे आओगे तो अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर इंटर करोगे, आधार नंबर इंटर करोगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे मैंने इतना किया है तो यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें कि हमारा जो पैन नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आधार नंबर यहाँ पर दिखाया गया है और ये दोनों आपस में लिंक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज आपको शो होगा। तो अगर आपको ये मैसेज आ जाता है कि आपका जो पैन कार्ड है ऑलरेडी लिंक हो चुका है इस आधार के साथ में, तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी परेशानी अपने पैन कार्ड को कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो देखा